हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की हरियाणा जीके की नेक्स्ट क्लास में। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हरियाणा की एमसीक्यू सीरीज हरियाणा जीके में और हरियाणा की ज्योग्राफी का हम 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं और हरियाणा जीके एमसीक्यू सीरीज की हमारी 10वीं क्लास है। हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर वो सारे के सारे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एजुकेशन वायर ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर करें और जो हमारी क्लास चल रही है उसको लाइक जरूर करें। और अगर आपको समय पर बेहद अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे हर चीज की भर्ती से संबंधित और आपके पढ़ाई से सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप साइंस विद बुरा सर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों हरियाणा में पशुपालन। ये हमारा आज का पहला पॉइंट है। तो पहला क्वेश्चन है हरियाणा में पशुपालन से संबंधित लाल जंगली मुर्गी यानी हरियाणा में ये प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो ये है दोस्तों मोरनी के अंदर। और मोरनी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। ठीक है। तो ये प्रजनन जो केंद्र है ये मोरनी में स्थित है। इसके बाद है नेक्स्ट मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? बेहद आसान सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी। भैंसों की नस्ल है दोस्तों जो मुर्रा नस्ल की भैंस है तो ज्यादा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है इनको काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ पर है? तो हरियाणा में है दोस्तों वो हिसार के अंदर। और हिसार की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? पशुधन बीमा योजना जो शुरू की है दोस्तों 29 जुलाई 2016 को। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, कई बार आ चुका है। 29 जुलाई 2016 को। ठीक है। जो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थापित है? तो राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन अनुसंधान है दोस्तों करनाल के अंदर। कहाँ पर है? करनाल के अंदर। एनडीआरआई नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना पहले 1923 में बेंगलोर में की गई थी। तो 1955 में इस संस्थान का जो मुख्यालय है वो करनाल के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितना? 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था दोस्तों हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत 1 लाख पशुओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साहिवाल किसकी एक किस्म है? साहिवाल है दोस्तों गायों की नस्ल है। किसकी नस्ल है ये? गायों की नस्ल है। हरियाणा और पंजाब में ये पाई जाती है। ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों हिसार के अंदर। कहाँ पर है? हिसार के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन प्रजनन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान हिसार में है। इसके बाद है नेक्स्ट कुरुक्षेत्र जिले में भोरसैदा किस जीव का प्रजनन केंद्र है? कुरुक्षेत्र जिले में जो भोरसैदा है ये है दोस्तों मगरमच्छ के लिए। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है भोरसैदा कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके बाद आता है? वो आता है दोस्तों गुजरात के बाद। सबसे पहले कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है। उसके बाद कौन है? हरियाणा। ठीक है। बीच में जो पशुधन गणना है 2019 के अनुसार अनुसार हरियाणा भारत में पशुपालन में गुजरात के बाद उसका नंबर है। इसके बाद है कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी दोस्तों 1988 1989 के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई? वो की गई थी दोस्तों 1972 में। सघन
पशु विकास परियोजना। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक केंद्र स्थापित हैं? तो दोस्तों, जब ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम पे इसका राइट आंसर है 8। कितना है? 8। लेकिन अब है 20। 20 वीर्य बैंक वर्तमान में है, पहले थे 8 जब ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर अब पूछे तो 20 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्न में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? कहां पर दिया जाता है दोस्तों? करनाल में। पोल्ट्री का जो प्रशिक्षण है वो करनाल में दिया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, सुअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है? सुअर सबसे ज्यादा कहाँ पे भाई? अंबाला के अंदर है। सुअर सबसे ज्यादा अंबाला के अंदर है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो बदावरी भारत के उत्तर प्रदेश की एक उन्नत भैंस की नस्ल है दोस्तों। कहाँ की है ये? उत्तर प्रदेश की। इसके बाद है नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हरियाणा राज्य के वन संपदा, अभ्यारण्य और चिड़ियाघर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम पढ़ेंगे अभी। जो पहले आ चुके हैं वो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्न में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है जी। अगर ये पूछे चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कैरू के अंदर है, भिवानी में। कैरू भिवानी। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला के अंदर है। तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला के अंदर है भाई। ठीक है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, बीर शिकारगह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है जी जींद में। ठीक है जी। तो इसके बाद है नेक्स्ट, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये है कैरो भिवानी के अंदर है जी। ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में एक पार्क के रूप में हुई थी। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वृक्ष हरियाणा राज्य का वृक्ष है? वो है दोस्तों पवित्र अंजीर। ठीक है, यानी पीपल। ठीक है। पीपल बिहार का भी राजकीय वृक्ष है। पीपल जो है इसको हिंदू धर्म में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, छिलछला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? वो है दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है। छिलछला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद है सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है दोस्तों गुड़गांव के अंदर है। वो है गुड़गांव के अंदर। ठीक है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? वो है पिंजौर में। गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा का कलेसर राष्ट्रीय उद्यान निम्न प्राणी समूह में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बाघ के लिए। वो प्रसिद्ध है बाघ के लिए। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है? वो है दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा कौन सा है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर और सुल्तानपुर ये दो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हरियाणा के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट, और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये है यमुनानगर के अंदर। और सुल्तानपुर कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर। पिपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। कुरुक्षेत्र के अंदर है। 1982 में इसको स्थापित किया गया था। इस चिड़ियाघर में काला हिरण प्रजनन केंद्र भी है, ये ध्यान रखना है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? वो है दोस्तों फतेहाबाद के अंदर। कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर। ठीक है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो हरियाणा में है दोस्तों 8 वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन कौन से हैं? एक तो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर के अंदर है। बीर शिकारगह
कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, ये जींद के अंदर है जी। बीर शिकारगह वन्यजीव अभयारण्य जो है ये है जींद के अंदर, छिलछिला कुरुक्षेत्र के अंदर, नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी के अंदर, आबोब शहर सिरसा के अंदर, भिंडावास जर्जर में, खपरवास वो है जर्जर के अंदर दोस्तों, ठीक है ना, रहतान वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला के अंदर। तो ये मिस्टेक है, बीर शिकारगह वन्यजीव अभयारण्य है जी जींद के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? वो है दोस्तों कलेसर, ठीक है, कलेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? पंचकुला के अंदर। कहां पर है? पंचकुला के अंदर। इसके बाद, पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? वो है दोस्तों यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन के नाम से इसको जाना जाता है, पंचकुला के पिंजौर में स्थित है। इसके बाद, हरियाणा वन विकास निगम एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों 1989 दिसंबर में, दिसंबर 1989 के अंदर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है दोस्तों झज्जर के अंदर, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य ये है झज्जर के अंदर, ठीक है। तो 2021 में इसको रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है, ठीक है। और यह मानव निर्मित मीठे जल की आर्द्र भूमि है दोस्तों, और हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भी है, ठीक है, नमी युक्त भूमि। इसके बाद है नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? पंचकुला के अंदर, ठीक, ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये है दोस्तों कैथल के अंदर, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। नेक्स्ट है जी, हरियाणा का एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? बसई वेटलैंड, हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में स्थित। तो जो बसई आर्द्र भूमि भारत के महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है दोस्तों, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम निम्न में से किसके साथ संबंधित है? वो है दोस्तों वृक्षारोपण से संबंधित है, ठीक है। और इसको शुरुआत की गई थी 1989-90 में इसकी शुरुआत हुई थी इस अभियान की, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल है? तो कौन से दोस्तों? भिंडावास झील, ठीक है। तो हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सा प्रति सॉरी बीरबारा वन्य जीव पशु अभयारण्य किस जिले में है? वो है दोस्तों बीरबारा जींद के अंदर है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट, वृक्ष क्षेत्र की वृद्धि हुई है राज्य के वन विभाग रिपोर्ट 2011 के अनुसार कितनी? तो वो हुई है दोस्तों 6.8%, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्र में हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा? वो किया जाएगा दोस्तों पंचकुला के अंदर। कहाँ पे किया जाएगा? पंचकुला में, ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, मोर तथा चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों झाबुआ के अंदर, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र रेवाड़ी जिले के झाबुआ में है, ठीक है। तो इसके बाद है जी नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में है इनमें से? वो है दोस्तों यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट है जी, मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य पर किसका प्रजनन केंद्र है दोस्तों? तितर प्रजनन केंद्र है, मोरनी पंचकुला के अंदर, ठीक है। इसके बाद है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है भाई रेवाड़ी के अंदर, नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। तो वो हुई थी दोस्तों 2001 के अंदर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है? तो सबसे कम जो
पेड़ है दोस्तों वो है हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर। ठीक है जी। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वन है वो सबसे ज्यादा पंचकूला के अंदर, उसके बाद यमुनानगर, फिर गुड़गांव। ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर है दोस्तों वन, वो सबसे पहले इसमें पलवल आता है। ठीक है। इनमें से ऑप्शन जो है जो ऑप्शन करेक्ट माना गया है वो माना गया है फतेहाबाद। ठीक है। और क्षेत्रफल के जो अनुसार पूछे तो वो आ जाएगा वहां पे पलवल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर कौन से पेड़ लगाए गए हैं? यूकेलिप्टस दोस्तों। हरियाणा में जो हाईवे पर और बंजर भूमि पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं। हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? तो वो है 3.5%। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा राज्य सरकार ने किस वर्ष राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया? तो हरियाणा राज्य ने 2006 में दोस्तों। तो नई राज्य वन नीति आई 2006 में। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पेड़ हरियाणा में सबसे प्रमुख रूप से पाया जाने वाला पेड़ है? यूकेलिप्टस। ठीक है जी। तो इसके बाद है नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे को जोड़े का मिलान करना है। कलेसर जो रिजर्व है वो कहाँ पर है? जो कलेसर रिजर्व पार्क है दोस्तों वो है यमुनानगर के अंदर। ठीक है जी। सुल्तानपुर कहाँ पे है? सुल्तानपुर है दोस्तों गुड़गांव के अंदर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट, डी के साथ मिलान है। बाबा मस्तनाथ शिक्षा संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? रोहतक के अंदर है, आप सबको पता है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, कुरुक्षेत्र जिला किस वन्य जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कुरुक्षेत्र जो है दोस्तों वो सिलसिला वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। जितने भी हम हरियाणा ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं। और हरियाणा एसएससी जो है इसकी हिस्ट्री रही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से पूछ रहा है हर बार। ठीक है। प्रीवियस ईयर अगर हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो ये हमारी खुद की गलती होगी, ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि हरियाणा जीके के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर बार। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जब भी हमारी क्लास होगी। थैंक यू, बाय बाय।